नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में शकट योग बनता है इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। तो जन्म कुंडली में जिस प्रकार लाभकारी योग लाभकारी परिणाम प्रदान करते हैं, उसी तरह अशुभ योग की उपस्थिति जातक को अशुभ परिणाम ही देती है। कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों में से ये एक योग है शकट योग। कुंडली में इस योग के निर्माण से जातक को जीवन के सभी जो कुछ भी क्षेत्र होते हैं उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसे अपमान, भय, दंड, चोरी, रिश्तों में दरार और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये योग जातक को भोग विलासिता का जीवन जीने वाला और व्यभिचारी बना देता है। तो अब हम इस योग का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। शकट का अर्थ होता है एक गाड़ी जो पहियों पर चलती है। जी हाँ, जिस तरह पहिए ऊपर नीचे होते हैं उसी तरह व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं। जब सभी ग्रह प्रथम और सप्तम में हो, यानी घर में मौजूद हो, पहले घर में या सातवें घर में मौजूद हो, तो जन्म योग चार्ट में शकट योग बनता है। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति में इस योग की घटना को प्रभावित करती है। जब बृहस्पति छठवें या चंद्रमा से आठवें घर में स्थित हो और बृहस्पति को लग्न या फिर अन्य 3 केंद्र स्थानों से बाहर हो, तो ये जन्म चार्ट में शकट योग बनता है। शकट योग के कारण व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग इस योग से पीड़ित है उन्हें उनके अच्छे गुणों के लिए समर्थन और सम्मान नहीं मिल सकता। व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जब शकट योग बनता है तब सभी ग्रह पहले और सातवें घर में होते हैं। शकट योग जब बनता है तब कुंडली में सभी ग्रह पहले और सातवें घर में होते हैं। शकट शब्द का अर्थ है बैलगाड़ी। इसलिए यदि आप इस योग में जन्म लेते हैं तो जीवन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। हालांकि आपको धीमी गति के कारण निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन अंततः अपनी गति से आगे बढ़ेगा। इस योग के प्रभाव के कारण आपको अपने बचपन और बुढ़ापे के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पर अपने जीवन साथी के साथ नहीं लड़ना चाहिए। आप शकट योग में पैदा होते हो तो अपने दोस्तों या करीबी लोगों से अलग हो सकते हैं। आमतौर पर उन लोगों के साथ झगड़े का या बहस में पड़ सकते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रोगों से पीड़ित हो सकता है, साथ ही बहुत ही चालाक और स्वार्थी होता है। यदि आप शकट योग में पैदा होते हो तो ये योग स्वास्थ्य और व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। शकट योग को अशुभ माना जाता है क्योंकि इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति आमतौर पर गरीब ही होता है और उसका जीवन धीमी गति से आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक परेशान जीवन होता है। जी हाँ, परेशानियों वाला जीवन होता है और अपने जीवन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक योग के परिणाम एक कुंडली में विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। तो इसका निवारण देखते हैं। शकट योग अपने जन्म चार्ट में होने पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके चार्ट में शकट योग का अशुभ प्रभाव मौजूद है तो एक सकारात्मक संयोजन भी हो सकता है जो आपको इसके प्रभावों से निपटने में मदद करेगा। यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो ये शकट योग के कारण आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है, शक्ति देता है और शांत करता है। सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि लग्नेश और 12वें घर का स्वामी लग्न में हो तो जातक एक समृद्ध जीवन जीता है, भले ही उसे कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। यदि मंगल चंद्रमा से प्रभावित हो तो शकट योग रद्द हो जाएगा। शतबल में यदि बृहस्पति को चंद्रमा से बेहतर रखा गया है या चंद्रमा को उच्च या अपने स्वयं की राशि में रखा गया है तो शकट योग कम प्रभावी होता है। जब राहु
जन्म चार्ट में चंद्रमा के साथ संयोजन बनाता है या राहु बृहस्पति से प्रभावित होता है तो शकट योग का दुष्प्रभाव रद्द हो जाएगा। यदि चंद्रमा बृहस्पति लग्न से केंद्र में हो या जन्म चार्ट में शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो भी शकट योग होने पर व्यक्ति को सफलता और धन की प्राप्ति होती है। स्थिति तब है जब चंद्रमा मिथुन, कन्या, वृषभ या तुला राशियों में है और कर्क में बुध और शुक्र का संयोग है। तो ये थी पूरी जानकारी शकट योग के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया तो आप दोबारा शांत से ये वीडियो देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।